Mari Rai, so Mari Rai. Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. कुछ बना न कुछ बना. Who asked you? Live at zero complete level. मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. 9वें अध्याय में हम लोग ये सीख रहे हैं कि ये दुनिया को लेके परेशान मत होना, किसी को सुधारने का प्रयत्न मत करना. हमारा ध्यान होना चाहिए अपने तरफ. आपने कई बार देखा होगा, जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, यदि वो अपने आप में एक्सपर्ट हो तो वो ट्रैफिक को लेकर के कंप्लेन नहीं करेंगे. और जिनको गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आता, वो हर बार हर को देख करके कंप्लेन करेंगे. तो 9वें अध्याय में हमको पहली बार ये सिखाते हैं कि कंप्लेन करना बंद कर दो. ये कब होगा? जब हम में आत्मविश्वास होगा. आत्मविश्वास किसको कहते हैं? जब हम अपने ज्ञान का अपने जीवन में आदर करते हैं, तब उसको आत्मविश्वास कहते हैं. जैसे हमको पता है, भगवद गीता के 12वें अध्याय में 40 श्लोक है, ठीक है ना? कितने श्लोक है 12वें अध्याय में? स्टूडेंट्स जोर से बोलो. कितने हैं? 18, 19, 20 श्लोक है. देखो कंफ्यूजन है. मैंने सब रिकॉर्ड किया है. यहाँ चैंटिंग करते समय कौन आहा कर रहा था, कौन सो रहा था, सबका सब रिकॉर्ड हो गया है. अब झूठ नहीं बोल सकते आप लोग. तो हमको आत्मविश्वास जागृत करना है. आत्मविश्वास तब जागृत होगा जब हम अपने काम में परफेक्ट होते हैं तब. और यही बात अब हमको 22वें अध्याय में श्लोक भगवान बताते हैं कि अपने आत्मविश्वास को जागृत करना माने क्या. हमारे बात दोहराइएगा. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हम सबके जीवन में 2 प्रकार की परेशानियां या डर होता है. एक डर होता है मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. देखो, इस डर को कहते हैं योग. पता नहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ, टाइम पे पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा. तो जो हमारे मन में डर है, वो डर से मुक्ति हो जाती है, उसको कहते हैं योग. और क्षेम क्या है? क्षेम माने जो हमारे पास है उसको हम संभाल के रख सकते हैं कि वो भी गायब हो जाएगा. 2 बातें हैं जीवन में, 2 ही बातें. कुछ हम चाहते हैं और जो हमारे पास है वो बचा रहे. ये दोनों चीजों को लेकर के भगवान यहाँ कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम. अन्य माने दूसरा, अनन्य माने दूसरा नहीं. अब ध्यान से सुनना ठीक से. आप लोगों में हर एक के जीवन में ये होता है. कई बार खाना खाते खाते
अपनी ही जो जीवा है वो अपने ही दांतों से कट जाती है, कभी कभी खाते खाते हो जाता है। तो उस समय क्या हमारी जिह्वा कहेगी दांतों को, अब तो तुमको मैं ले जाऊंगी डेंटिस्ट के पास और हटाऊंगी? नहीं, क्योंकि अन्य है, दांत अलग है, जिह्वा अलग है, लेकिन भेद होते हुए भी भेदभाव नहीं है। देखो बच्चों, ये समझना है, जिस दिन हमारे दृष्टि से ये भेदभाव निकल जाएगा, समझ लेना हमारा आत्मविश्वास जागृत हो गया है। और आत्मविश्वास का जागृत होना उसी को कहते हैं परमात्मा का विश्वास होना, क्योंकि आत्मा परमात्मा दो नहीं एक ही है। तो अनन्या चिंतयन्तो माम, तो हम लोग ये प्रयत्न करें कि हम में सामान्य क्या है। भेद तो हम बता सकते हैं, हमने आपको ये शायद कहानी बताई होगी। एक बार हम बच्चों के कैंप में थे और बच्चों से बात कर रहे थे, तो हम सोचा कि क्या बात करें इनसे, तो हमने उनको पूछा अब हम आपको बताते हैं और अपने हमारे प्रश्न का उत्तर देना, सबके सब मत बोलना, हम जो कहेंगे वही बोले। तो बच्चे तैयार। फिर हमने उनको कहा बताओ हम लोगों में क्या भेद है। तो एक लड़के को पूछा तुम बताओ, वो कहता है कोई लड़के हैं कोई लड़कियां है, भेद हो गया। एक लड़की को पूछा तुम बताओ, बोले कोई लंबे है कोई नाटे है, भेद हो गया। तीसरे को पूछा तुम बताओ, कोई काले है कोई गोरे है, भेद हो गया। चौथे को पूछा तुम बताओ, कोई मोटे है कोई पतले है। भेद कितने दिखते हैं। भेद को देखना, भेद का समर्थन करना और भेदभाव को सत्य मानना, यही संसार है महाराज। और उसके बाद उसमें जैसे सभी विद्यार्थियों में होता है, एक लड़का था, उसका किसी में इंटरेस्ट नहीं, वो अपना नाखून खा रहा था और वेट कर रहा था कि कब क्लास खत्म होती। तो मैंने उसी को पूछा, हमने कहा तू बोल नहीं रहा, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे। हम सब में सामान्य क्या है, व्हाट इज ए कॉमन फैक्टर अमंग ऑल ऑफ अस। उस बच्चे ने मालूम है क्या कहा, हम सभी के सभी आप अकेले के कारण सफर हो रहे हैं। देखो, when you are able to discover a common factor, you will never be miserable in life. देखो महाराज, तो भेद देखना ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन भेद देखने के पश्चात भेदभाव करना, यहां से संसार शुरू हो जाता है। और इसीलिए अनन्या चिंतयन्तो माम, हमको अपने आप को ट्रेनिंग देना है, भेद देखे लेकिन भेदभाव ना करे। अनन्या चिंतयन्तो माम। दूसरी बात कहते हैं ये जना पर्युपासते, और यह जो ज्ञान है ये हमारे जीवन में 24 घंटे में 24 घंटे रहना चाहिए। ऐसे नहीं क्लास में गए तो हम विद्यार्थी हैं और बाहर गए तो गुंडागर्दी, नहीं। हमको जीवन में यह जो हमारी स्थिति है इसको मेंटेन करना है। एक आपको बताते हैं, एक बार हम इंग्लैंड में थे, जिनके यहाँ रहते थे उनका लड़का बढ़िया कपड़े कुपड़े पहन के स्कूल जाता था। तो मैंने उसके पिताजी को पूछा ये कौन से स्कूल में है, क्या पढ़ता है। तो फिर बोले स्वामी जी ऐसे ऐसे स्कूल में है और ये 8वीं क्लास में है। तो फिर मैंने उस लड़के को पूछा कि तुम्हारे स्कूल की विशेषता क्या है। बोले विशेषता ये है कि जो विद्यार्थी इस स्कूल का होता है उस विद्यार्थी को पूरे देश में आदर मिलता है। अच्छा तुम उस स्कूल के हो, आइए आइए आइए। तो क्या कारण है। बोले कारण ये है कि हमारे स्कूल का एक भी विद्यार्थी गलत काम नहीं करता, इसका पूरे देश में डंका बजा हुआ है। और दूसरी बात बोले हमारे यहाँ का कोई भी विद्यार्थी हमेशा बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन करके मस्त रहता है। ऐसे नहीं है कि कपड़े कहीं पैंट खुल गई है या यहाँ बटन नहीं, ऐसा नहीं, एकदम परफेक्ट रहता है। तीसरी बात, जब वो व्यवहार में रहता है
शहरों में, गांव में, बसों में, ट्रेन में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। इस प्रकार से उस लड़के ने बताया हमारे स्कूल का ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू। तो जो भी व्यक्ति कह सोच देखता है कि अरे ये उस स्कूल का विद्यार्थी है, तो उसके प्रति आदर होता है। आप भी ऐसे ही एक विद्यार्थी हो। अपने व्यवहार से हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं ये जना पर्युपासते, हमारा ये व्यवहार 24 घंटे में 24 घंटे ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़े देर के लिए ठीक है फिर गाली गलौज शुरू, नहीं। तीसरी बात कहती है तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। देखो हमको इस स्थिति में हमेशा रहना है। इस सब को निचोड़ समझ लो तो क्या अर्थ है? इस सब का अर्थ यही है कि हम प्रसन्न रहे। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो हर एक के द्वारा लाइक किया जाता है, और जो व्यक्ति हमेशा मुंह फुलाए बैठा है, गुस्सा करता है, उसको जीवन में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए यदि हम भगवान के भक्त हैं, यदि हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं, तो ये लक्षण है। देखो आप लोगों ने कोरोना का सुना होगा। कोरोना किसी ने देखा है क्या? फिर कैसे जानते हैं इसको कोरोना हो गया है? उसके लक्षणों से जानते हैं। कोरोना का किसी ने नहीं देखा। इसी प्रकार से हम एक अच्छे स्कूल के आदर्श विद्यार्थी है, ये कैसे पता चलेगा? हमारे व्यवहार से। देखो भैया, जीवन में हम किस प्रकार से प्रकट होते हैं उससे पता चलता है कि हमारे जीवन की क्वालिटी क्या है। इसीलिए तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, फिर मैं उनकी देखभाल करता हूँ। जो आवश्यक है वो उसको पहुँचा देता हूँ, और जिसको बचाना है उसको बचा भी लेता हूँ। इसी चीज को कहते हैं आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है उसके लिए जगत की कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। ये आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए भगवत गीता है। आपको सबको पता ही है, अर्जुन में युद्ध करने का अभ्यास था। अर्जुन का एक नाम था विजय, क्योंकि उसने एक भी युद्ध में हार नहीं खाई थी, हमेशा वो जीतता ही गया, इसीलिए उसका नाम था विजय। अब यह जो अर्जुन था, जब युद्ध के मैदान में आया एकदम मानो पंचर हो गया। वो आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा था। कारण क्या? कारण एक ही था, उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। और भगवान ने पूरा जो बताया है उसके द्वारा अर्जुन को क्या मिला? आत्मविश्वास जागृत हो गया। तो कहता है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत। हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। क्या मोह था? मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में संदेह होता है वो जगत में कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। अच्छा महाराज, ये होने के पश्चात अब दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, अपना आत्मविश्वास जागृत नहीं कर पाते तो दूसरे का सहारा ले लो। अब 23वें श्लोक में कहते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता, गला साफ करके जरा जोर से कहो। हमारे बच्चे अच्छे चैंटिंग कर रहे हैं, ये बड़े लोग ठीक नहीं कर रहे चैंटिंग। बच्चों जोर से चैंट करना, इनको हराना है हमको। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। अब देखो हमारे बच्चों ने आपको जोश दिया है ना, नहीं तो बैठे ये पेन देवता, राम राम राम, जिंदा रहो, मरो मत, मरना तो है ही। ये अपि अन्य देवता यजन्ते, जो अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के स्थान पर
किसी अन्य देवता का आह्वान करता है। देखो हमारे वाराणसी की बात है, वहाँ एक बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान। और उस हनुमान जी की प्रतिष्ठा तुलसीदास जी महाराज ने करी है। और वहाँ जब परीक्षा का दिन होते हैं, हजारों स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और जा करके नारियल फोड़ते रहते हैं। बेचारे हनुमान जी नारियल आया, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, इसी में लगे रहते हैं। आत्मविश्वास जागृत करो। यदि ये नहीं है तो अपने से श्रेष्ठ के पास चले जाओ। हमसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान है। तो अपने हृदय में आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए परमात्मा पर विश्वास होना जरूरी है। इसीलिए जिनको आत्मविश्वास नहीं, कोई बात नहीं, कोई उच्च वस्तु को पकड़ो। उच्च वस्तु होती है गुरुजन या भगवान या जो भी आपकी इच्छा हो। ये अन्य देवता जजन्ते माम श्रद्धयान्विता, लेकिन उसमें महत्व की बात क्या है? श्रद्धा से युक्त हो करके। श्रद्धा किसको कहते हैं? देखो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हमको अंधश्रद्धा नहीं है। अरे भैया, श्रद्धा अंधी ही होती है। जहां ज्ञान होता है वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। देखो जैसे हमको पता है कि हम पुरुष है या स्त्री है, तो हमको श्रद्धा है क्या? मुझे श्रद्धा है कि मैं पुरुष हूं, स्त्री नहीं हूं। नहीं, मैं जानता हूं कि मैं पुरुष हूं, स्त्री नहीं हूं। लेकिन हम अपने पर देखें, हमको ये मेरी माँ है कैसे जानते हैं? देखा है क्या? कहां से टपके थे दुनिया में? लोगों ने कहा, माँ ने कहा बेटा तुम मेरे पुत्र हो, तो हम ये कहेंगे क्या माँ को, मम्मी तुम्हारा डीएनए दिखाओ, मेरे डीएनए से मैच होता है कि नहीं? नहीं। तो अज्ञान के क्षेत्र में आंतरिक शक्ति जो है, उस शक्ति का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा यया तद वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा शब्द का तात्पर्य है यया सद धत्ते सा श्रद्धा, जिसके द्वारा हम सत्य को ग्रहण कर सकते हैं, उस आंतरिक शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। इसीलिए आपको कई लोग सुनाएंगे हमको अंधश्रद्धा नहीं है। इस चक्कर में मत पड़ना। श्रद्धा हमेशा अज्ञान के क्षेत्र में ही आवश्यक होती है। तो इसीलिए यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। यही हमने आपको बताया सिंपल शब्दों में। परमात्मा पर विश्वास प्रकट हो गया, ये कैसे पता चलेगा? हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि अब हमारे साथ भगवान है, हमको कोई फिक्र नहीं है। जैसे ये बात मन में आएगी, आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना आप जीवन में सफल होगे। इसीलिए कहते हैं यदि आप अपने श्रद्धा को, अपने आत्मविश्वास को जागृत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किसी बड़े को पकड़ो। देखो जैसे एक जगह में बहुत बड़ी बोट थी, समुद्र में जा रही थी और सभी लोग अपने बड़े दुखी होकर खड़े थे, क्योंकि समुद्र में कई लोगों को उल्टियाँ होती है, विशेष करके वयस्क लोगों को। तो एक बच्चा था और वो खेल रहा था, इतना बड़ा वहाँ ग्राउंड, खेल रहा था। और उसने पूछा सभी बड़े लोगों को, यार तुम खेलते नहीं, चलो कबड्डी कबड्डी खेलेंगे, आओ। तो कोई तैयार नहीं, सभी के सभी गंभीरानंद बैठे हुए थे। उतने में क्या हो गया, ये समुद्र उछाल मारने लग गया। तो उस समय वो इतनी बड़ी बोट वो भी हिलने लग गई। जब वो हिलने लगे तो ये जितने बुढ़ाऊ थे वो भी हिलने के कारण इधर से उधर दौड़ रहे, इधर से उधर रहे, कोई नीचे गिर रहा है। अब उस बच्चे को लगा चलो सब खेलने लग गए। और फिर उसने कहा कि देखो चलो अब हम कबड्डी कबड्डी खेलेंगे, मजा आ रहा है ना? तो एक ने पूछा, बेटा तुमको डर नहीं लगता? ये जहाज इतना जोर से हिल रहा है, कुछ भी हो सकता है, तुमको डर नहीं लगता? बोले नहीं। कैसे? वो दौड़ के गया, अपने मम्मी के गोद में बैठा और अपना अंगूठा मुंह में डाला। अब मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं मम्मी की गोद में हूं। देखो बच्चों, आपका आत्मविश्वास जितना दृढ़ होगा उतना आपके हृदय से
भय हमेशा के लिए निकल जाएगा। डर उसको लगता है जिसको भगवान के प्रति डाउट होता है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, तेपि मामेव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। अपने में नहीं है श्रद्धा, कोई बात नहीं, अन्य की श्रद्धा से फायदा उठाओ। आगे श्लोक में कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तश्चवन्ति ते। जो भी लोग ये अन्य देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता, इन्होंने किसकी भी पूजा करी हो, आह्वान किया हो, वो सबका सब असल में मेरा ही आह्वान कर रहे। अब ऐसा समझ लो, हम किसी काम के लिए गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, समझो कॉमर्स डिपार्टमेंट में गए, हमको कुछ चाहिए, वहाँ कोई लाइसेंस इत्यादि चाहिए, तो लाइसेंस देने वाला भले वहाँ का क्लर्क होगा या ऑफिसर होगा, कोई आईएएस होगा, इन सब के पीछे प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे एक ही शक्ति है। अब सूक्ष्मता से ध्यान से सुनना, ये बात बहुत सुंदर है और सूक्ष्म है। रूप रंग कितने होते हैं? हजारों। इन हजारों रूप रंगों को देखने वाली दृष्टि एक है। तो यदि आपका ध्यान अपने दृष्टि पर होगा तो रूप रंग कितने भी रहे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा संभव है क्या? समझो यहाँ 2000 लोग बैठे हैं, तो मेरे आंखों पर बड़ा वेट हो गया, यार इतने को देख देख के मेरी आंखें थक गई। और यदि आप सब उठ के चले जाओ तो कुछ नुकसान होगा? अरे यार कोई है ही नहीं देखने के लिए। नहीं, सिद्धांत क्या हो गया? जो प्रकाशक होता है वो जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये जीवन का सिद्धांत है। इसीलिए इस सिद्धांत को लेकर कहते हैं, ये अपि अन्य देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय। तो किसी ने मेरे पैर में चोट है तो वहाँ दवा पट्टी करी तो वो मेरी ही सेवा कर रहा है। मुझे भूख लगी तो किसी ने मुझे खाना दिया तो वो भी मेरी ही सेवा कर रहा है। यदि मुझे कोई बीमारी हो गई तो कोई मुझे दवाई देता है, वो भी मेरी ही सेवा कर रहा है। माने कहने के लिए तो अलग अलग है, किसी ने पैर को दबाया, किसी ने गले को दबाया, लेकिन वहाँ तो हूँ मैं अकेला ही ना। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है और उसी के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। आगे बताते हैं 24वें श्लोक में, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तश्चवन्ति ते। आई इसको पहले एक उदाहरण से समझ लो, फिर हम श्लोक में जाएंगे। जब कोई मेरे पैर दबाता है तो मेरी ही सेवा कर रहा है। कोई मुझे दवाई देता है क्योंकि मैं बीमार हूँ तो मेरी ही सेवा कर रहा है। कोई मुझे कपड़े देता है तो वो मेरी ही सेवा कर रहा है, क्योंकि सबके पीछे एक ही मैं हूँ। इसी प्रकार से अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। जो भी कुछ हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, हाथ के लिए नहीं है, पैर के लिए नहीं है, पेट के लिए नहीं है, आंखों के लिए नहीं, मेरे लिए है। तो यह जो मैं है, जैसा हम अपने देह में पहचानते हैं, उसी प्रकार से जब हम सब में इस मैं को पहचानेंगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। जब बाएं हाथ को चोट लगती है और ये काम नहीं कर सकता तो दाहिना हाथ ये कहेगा क्या, मैं ओवर ड्यूटी नहीं करूंगा, तुम मरो। नहीं, क्योंकि बायां हाथ भी मैं हूं, दाहिना हाथ भी मैं हूं। तो इसका जो दुख है ये दाहिना समझता है। इसी प्रकार से
जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अन्य के सुख से सुखी हो जाता है और अन्य के दुख के कारण उसके दुख को निवारण करने का प्रयत्न करता है, वो भगवान का भक्त है। देखो महाराज, कितनी सिंपल बात है। लेकिन हम लोग करते क्या है, किसी को कुछ अच्छा हो गया, मालूम है पैसे कहाँ से आए, चोर इकट्ठे हो गए सब, किसी को लेके जलो मत। देखो महाराज, अन्यथा व्यक्ति जलने के कारण अपना ही नुकसान होता है। उदाहरण के लिए समझो मुझे किसी के प्रति घृणा है, उस व्यक्ति को पता नहीं कि मैं उसे घृणा करता हूं, और वो आ जाएगा, स्वामी जी आप कैसे हैं, अरे राम आ गया सुबह सुबह। उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, परेशानी मुझे हो रही। क्यों? कि घृणा मेरे हृदय में, मेरे मन में है। इसी प्रकार से यदि हमारे मन में सबके प्रति प्रेम आदर हो तो उसका प्रभाव अपने पर पड़ता है, अन्य पर नहीं पड़ता। अब इसको जरा ध्यान से सुनना, एक आपको घटना बताते हैं। एक बार हम गए थे बद्रीनाथ, 2 बस लोड हमारे साथ थे। बीच में आता है रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा जी और मंदाकिनी इन दोनों का संगम होता है, बड़ा पवित्र स्थान है। तो वहाँ बस स्टॉप पर हमारी बसें रुकी और ठंड के दिन थे, बहुत बढ़िया सूर्य था, किसी ने हमको चाय दी तो हम चाय पी रहे थे। तो उतने में क्या हो गया कि वहाँ तो काफ़ी भगत लोग होते हैं। एक भक्तन आई, हमारे पैर छुए, उसके पीछे दूसरी आई भक्तन, फिर हमारे पैर छुए। अब हम क्या करें, हम तो खड़े ही थे, चाय पी रहे थे। हमारे साथ एक डॉक्टरनी थी। पढ़ी लिखे लोग बड़े परेशान होते हैं, सिंपल लोग बड़े सुखी होते हैं। तो वो मुझे पूछती है, स्वामी जी ये लोग पता नहीं कौन है क्या है, आपको आके नमस्कार कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है? देखो, आपको आदर मिल रहा है, आपको कैसे लगता है? तो मैंने कहा तुमको मैं समझाता हूँ। क्या? मैंने, मेरी चाय पकड़, पीना मत। उसने चाय पकड़ी, फिर वो डॉक्टर नहीं थी, उस डॉक्टर ने के मैंने पैर छुए और उस नमस्कार करने वाले को बताया, देखो रुको, ये मेरी माँ है, मुझे तुम नमस्कार करोगे तो तुमको 1 किलो पुण्य मिलेगा, मेरी माँ को नमस्कार करोगे तो 1 टन पुण्य मिलेगा। अब डिसाइड करो किसको नमस्कार करना है। हर जगह इन्वेस्टमेंट। तो वो जो लाइन थी मुझे नमस्कार करने वाले की, वहाँ डाइवर्ट हो गई और मैं अपना चाय प्याला लेकर के वहाँ से निकल गया और आई वॉज एंजॉइंग टी। और वो अब अम्मा कहीं हिल ही नहीं सकती, एक के बाद एक नमस्कार चल रहा है। परेशान हो गई। जब हमारा जाने का समय आया तब मुझे मालूम था क्या होने वाला है, वो मुझे डांटेगी। तो मैं भाग रहा था, मेरे पीछे आई, यू आर सो नेस्टी, व्हाई डिड यू डू लाइक दैट? हमने कहा अम्मा शांत तो हो जाओ, तुमने पूछा था मुझे। जब कोई भी आके नमस्कार करता है तो कैसे लगता है, लगा? यहां से समझना क्या है, जो नमस्कार करता है उसको लाभ होता है, जिसको नमस्कार किया जाता है उसको कुछ नहीं मिलता। हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं कि भगवान भूखे हैं क्या? हम भगवान को नहलाते हैं, भगवान गंदे हैं क्या? हम भगवान की आरती करते हैं, वो रो रहे हैं क्या? ये तो अपने लिए होता है। इसीलिए ये सिद्धांत पकड़ लो, जो भी हम करते हैं जीवन में, हमारी आवश्यकता किसी को नहीं है। यदि हम नहीं है तो ये दुनिया मरेगी नहीं, और यदि हम हैं तो इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ। अपने अनुभूतियों से सीखो। तो जब हम इस दुनिया में नहीं थे तो किस चीज की कमी थी? जब दुनिया से चले जाएंगे तो किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो हमारे होने से कौन से तीर मार रहे हैं? लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन हमको ये अहंकार हो जाता है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इसी के कारण दुखी होते हैं। इससे बचने का उपाय एक ही है, हम जो भी करते हैं इसकी आवश्यकता हमारी है। हम खाना खाते हैं
तो क्या खाने को आवश्यकता है कि हमारी आवश्यकता है? हम जब पानी पीते हैं तो पानी की आवश्यकता है कि हमारी आवश्यकता है? ये बात एक बार की बात है। मैं किसी स्कूल का इंचार्ज था, बहुत पुरानी बात है, और हमने ये किया था कि शनिवार के दिन जो हायर क्लास के लड़के होते हैं, लड़के लड़कियां, उनको लोअर क्लास का टीचर बना देते थे, एक दिन एक पीरियड के लिए, हर शनिवार को। और बाकी जितने भी टीचर थे उनकी क्लास मैं लेता था भगवत गीता पर। और मैंने क्लास पहले ही बता दिया, सुनो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको उसके नोट्स लेने हैं, लिखने हैं, और उसके बाद उसमें जो संस्कृत का श्लोक है वो संस्कृत में लिखना है। आपने जो सुना है उसको समझ करके फिर लिखना है और मुझे दिखाना है, हर रोज का दिखाना है। तो वो दिखाते थे। उसमें एक तमिलियन टीचर थी, मुझे कह दिए हमको नहीं संस्कृत लिखना आता, हम नहीं लिखेंगे। हमने कहा तुमको पूछा किसने? हमने बताया है लिखो माने लिखो, लेकिन 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 कुछ नहीं। फिर स्त्री माने क्या? गंगा, यमुना, सरस्वती। हमने कहा देखो, ये रोने से मैं पिघलने वाला नहीं हूं, मैं क्लियर हूं एकदम, ये तुमको लिखना पड़ेगा, ये मेरी ऑर्डर है। अब हूं करके शुरू कर दिया। कम से कम 1 महीने 6 महीने हो गए। उसके पश्चात वो हमेशा मैं उनके करेक्शन करता था। तो फिर मैंने उसकी कॉपी देखी और कहा कि उनका नाम था गंगा अम्मा। अरे गंगा अम्मा खड़ी हो जाओ। तो वो कांपने लगी, अब पता नहीं स्वामी जी क्या तूफान करने वाले हैं। फिर मैंने कहा कि देखो, सबको दिखाया। पहले दिन जब इसने लिखा था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कैसे छोटे बच्चे से भी घटिया इसका हैंड राइटिंग था। अब 6 महीने के बाद इसने जो लिखा है, देखो कितना सुंदर हैंड राइटिंग है। देखो महाराज, हमको अपना ही उद्धार करना है। फिर मैंने दूसरा एक उदाहरण बताते हैं, जो स्कूल चलाते हैं उनको पता है। कई बार टीचर सडनली नहीं आता है, कोई टीचर नहीं, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट करिंग, लेकिन बच्चों की क्लास तो लेनी है ना। तो फिर करते क्या है, जो टीचर की क्लास नहीं होगी उस टीचर को वहां लगा देते हैं, तभी तो काम चलता है ना। तो एक टीचर मैंने उसको लगा दिया 2-4 बार। मेरे पास आई, स्वामी जी आप मुझे ही ज्यादा काम दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे। हमने कहा मातोश्री क्षमा, अब मैं नहीं करूंगा ऐसा। उसके बाद उस टीचर को मैंने एक भी काम नहीं दिया। फिर उसको लगने लगा स्वामी जी आप मेरे से नाराज है। हमने कहा तुमसे नाराज होकर मुझे क्या मिलने वाला है? नाराज हो ना, भगवान से नाराज होंगे तो कुछ होगा ना। तुम तो घटिया है, तुमसे नाराज होकर क्या होगा मेरा? ऐसा क्यों कर रहे? हमने कहा तुमने कंप्लेन करी थी ना कि हमको ही सब काम बताते, मत करो काम। नहीं नहीं स्वामी जी मेरी गलती होगी, आप ऐसे नहीं करूंगी। उस दिन मैंने उसको ये सिद्धांत बताया। हमने कहा देखो, जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा काम आता है इसलिए आता है कि वो लायक है। नालायक व्यक्ति के पास काम नहीं जाता। देखो, हम आपके हुबली में आते हैं, किसको पकड़ते हैं? हमारे गायत्री माँ, उनके पति थे पावन सीताराम। देखो, क्योंकि उन पर हमको विश्वास है कि वो कैपेबल है, विलिंग है, अवेलेबल है। कितने लोग हैं यहां, हम सबको थोड़ी पकड़ते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति लायक होता है उसी के पास काम जाता है। तो यदि आपके पास बहुत सारा काम आ रहा हो ना, तो समझ लेना कि आप बहुत ही रेयर व्यक्ति है। रोना धोना बंद करो। देखो महाराज, नहीं तो छोटी मोटी चीजों को लेकर के हमको ऐसा कैसे। फिर तीसरी बात इसी की बता रहा हूं मैं। तो हमने पूछा आप सिंसियरली बताओ, आप सब लोग गृहस्थ हो, बीबी बच्चे सब कुछ है यहाँ, आपके जीवन का सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है? जब किचन में हो तब, जब पति से झगड़ा करते हो तब,
जब घर में बच्चों को डांटते हो तब, जब घर में काम करने वाली नहीं आती तब, या जब आप स्कूल में आते हो तब? बोले हाँ स्वामी जी ये बात पक्की है, जब हम स्कूल में आते हैं तो हमारा सबसे बढ़िया टाइम होता है, बाकी जगह में कंप्लेन के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए संतो ये सिद्धांत पकड़ लो, जो भी हम करते हैं हमारी आवश्यकता किसी को नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है कि हम जो करते हैं। और महत्व की बात, जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ करते हैं तो व्यक्ति में ह्यूमिलिटी आती है, नम्रता आती है। और ये जब लगता है हम दूसरे पर उपकार कर रहे हैं तो एरोगेंस आता है, और एरोगेंट व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्चवन्ति ते। तो जो भी हम कर रहे हैं प्रभु की सेवा हो रही है, ये तत्व को जो नहीं जानते वो हमेशा बिजी रहेंगे, दुखी रहेंगे, काम को अवॉइड करने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए संतो इसको ध्यान में रखना, हम जीवन में दुखी होने का कारण अन्य कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हमारे जीवन में हम कहाँ कहाँ क्या क्या करके क्या पाते हैं, ये इसका अर्थ है। क्या है? यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं का आह्वान करता है वो देवताओं को प्राप्त हो जाता है। पहले हम सिंपल बताते फिर डीप अर्थ बताएंगे। और पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों के कर्म करते हैं वो पितृलोक जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों का आह्वान करते हैं उनमें वो शक्तियाँ प्रकट हो जाती है। और यान्ति मद्याजिनोऽपि माम, जो मेरी आराधना करते वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये ऊपर का अर्थ है, अब डीप चले जाओ। यान्ति देवव्रता देवान, देव माने प्रकाशात्मक। हम सब में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, मन और बुद्धि है। तो देवव्रत कौन हो गए? आप में जो भी कोई फैकल्टी होगी उसको बढ़ाओ। एक उदाहरण आपको बताते हैं, अभी अभी की बात है। बम्बई में एक हमारी अम्मा है, 86 ईयर्स, और वो बहुत ही उच्च कोटि की गायिका थी, थी ने। फिर उसने कहा कि स्वामी जी मैंने बहुत गा लिया, अब मैं क्या करूं? हमने कहा अम्मा आप अब पेंसिल से ड्राइंग निकालना सीखो। फिर मैंने उनको यूट्यूब का कोचिंग क्लास का लगा दिया है, देखो। और एट द एज ऑफ 86 उसने कागज पेंसिल लेकर के बनाती है, देख देख करके, हाथ भी स्टडी नहीं फिर भी बनाती है। और जब उसका हो गया 1-2, फिर मैं उसको मिलने गया। अम्मा कहाँ तक आई? छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को पूछो, देखो देखो मम्मी मैंने क्या बनाया क्या बनाया। कई बार बच्चे हमारा चित्र बनाते हैं और कहते स्वामी जी आप कैसे दिखते हो? मैंने बोला मैं कार्टून जैसा दिखता हूँ। कार्टून हुई। तो उस स्त्री ने जो 86 ईयर की है, उसने अपने बनाए हुए चित्र बनाए। देखो स्वामी जी अच्छा बनाना, इतनी खुशी। देखो बुढ़ापे में अब जी के क्या करेंगे, मरते भी नहीं, मरो न फिर। ध्यान से सुनना, अपने में जो बालक है उसको मरने मत देना। एवरी वन ऑफ अस हैव ए चाइल्डलीनेस। और बालक क्या होता है? बालक वो होता है जो सीखना चाहता है। आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा जब जाता है अपनी माँ के साथ मार्केट में, उसने अभी अभी ABCD पढ़ा है, रुकेगा, मम्मी रुको रुको मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। फिर वो पढ़ेगा BATA और खुश हो जाता है, मैंने पढ़ लिया क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। ऐसा ही एक हमारा अपना अनुभव आपको बताते हैं। हम कलकत्ते में थे और वहाँ जब थे तो हमने बंगाली सीखना शुरू कर दिया। तो
बंगाली सीख लिखना पढ़ना शुरू किया था। एक बार हम बाहर निकले और वहाँ एक घड़ी की दुकान थी, तो हम उसके सामने खड़े रहे। हमने देखते हैं पढ़ना आता है कि नहीं, तो हम खड़े होकर के पढ़ रहे थे। घ क्योंकि देखा था तो वही हमने अंदाज किया, घ डी की दू का न, और हमको इतनी खुशी हो गई कि हमने बंगाली में पढ़ लिया। हमारे पीछे एक बंगाली था। ऐसा नहीं होता, फिर कैसा होता है? घोड़ी के दो कान। देखो, बंगालियों में घड़ी की घोड़ी बन गई, दू का दो बन गया, तो घोड़ी के दो कान। कितनी खुशी होती है। लर्न समथिंग, लर्न। यही है देवान याति देवव्रता। अपनी जो क्षमता है उसको मरने मत दो, कुछ ना कुछ बिजी रखो। देखो, हमारी ये बात सुन करके एक हमारे मित्र है मुंबई में, सिंधी है, बूढ़े है, बोले स्वामी जी आपने जो बताया हमने सब किया है जीवन में, अब हमने सीखना भी शुरू किया। आपने कहा कुछ ना कुछ सीखो, तो मैंने ठीक है बढ़िया सीखते रहो। बोले मालूम है क्या सीख रहा हूँ? मैंने मालूम भी नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं, तुम अपना करो। नहीं नहीं मैं बताना चाहता हूँ, अब सुनना ही पड़ेगा। बोले मैं संस्कृत सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। बोले मालूम है क्यों? नहीं मुझे जानने की जरूरत नहीं। बोले नहीं मैं बताता हूँ, बताओ। बोले मैंने सुना है स्वर्ग में जाने के बाद लोग संस्कृत बोलते हैं, तो मैं वहां जाऊंगा तो भाषा की अड़चन ना आवे, इसीलिए मैं संस्कृत सीख रहा हूं। हमने कहा यार तुम पक्के सिंधी हो। फिर मैंने उसको पूछा, नहीं ये तो बढ़िया है कि बाबूजी आप तो स्वर्ग में ही जाओगे, आप इतने अच्छे हो, लेकिन प्लान भी तो होना ही चाहिए ना। समझो आप नरक में गए तो? बोले मुझे सिंधी आती है। देखो महाराज, देखो खुश रहो जीवन में, खुश रहो। रोने धोने के लिए जीवन नहीं है। जो आदमी स्वयं प्रसन्न खुश रहता है ना, वो दूसरे को दुखी नहीं करता। और जो स्वयं दुखी होता है वो किसी कुछ लोगों को देखता है और दुखी हो जाता है। इनको क्या होता है हंसने के लिए, शादी करके दिखाओ। हमको लोग डांटते हैं। एक पंजाबन दिल्ली की बात है, हमारा सत्संग होने के बाद आई, जैसे हमारे कॉलर पकड़ना चाहती, इसीलिए हमको कॉलर नहीं है। आपको क्या होता है? हमेशा कहते हैं मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। माने यू आर जस्टिफाइंग ए मैरिड पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी मिजरेबल, तथास्तु। और दुखी हो जाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए यान्ति देवव्रता देवान, अपनी जो क्षमता है उसको मरने मत दो। दूसरी बात, पितृन्याति पितृव्रता। देखो भैया बहुत महत्व की बात है। हमारे हरेक के जीवन में एक आदर का स्थान होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में एक आदरणीय स्थान नहीं होता, वो दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी है। कारण क्या है इसका? आदर का स्थान किस लिए होना चाहिए? अपने आप से बचने के लिए। हम अपने आप से कैसे बर्बाद हो जाते हैं, हर जगह में लॉजिक लगाएंगे, वाई 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 वाई, स्काई इज टू हाई। तो करना क्या है? हमको अपने दिमाग से ये जो वाई वाई का चक्कर है वो निकाल देना है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप गुरु महाराज के पास जाते हो, वो जो कहते हैं वो करो। उसके द्वारा क्या होगा? हम अपने बुद्धि पर विजय पा जाते हैं। देखो महाराज, हम सब के सब दुखी होने का कारण अपनी बुद्धि की विकृति है। हर जगह में यही प्रश्न पूछेंगे, क्यों क्यों क्यों, ये ऐसा ही होता है। देखो, इसीलिए आगे कहते हैं ना कि पितृन्यान्ति पितृव्रता। हम सब के लिए आदरणीय कौन होना चाहिए? अपने घर के जो बड़े लोग हैं, माँ बाप दादा दादी, उनके प्रति हमारे मन में आदर होगा तो एक हमारे सामने ऐसा स्थान होगा जहां जाके हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते। देखो महाराज, ये इसका दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा, भूतानि यान्ति भूतेज्या। माने भूतानि माने ये जो मटेरियल परसूट है, आप जो भी करते हो, चाहे आप
इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मेट्रोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, आपके क्षेत्र में आप इतना बढ़िया काम करो कि उसमें एकदम प्रगति हो जाए। भूतानि यान्ति भूतेज्याम यान्ति मद्यायनोपि माम। ध्यान से सुनना, जगत में हम जो कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उससे 1/10 मेहनत करो अपने साथ रहने की। उस दिन में हमने बच्चों को बताया था, ट्राई करो, अपने आप से मत बोलो 1 मिनट के लिए, अपने आप से मत बोलो। ये जो आपका अनुभव है ना, ये है भगवान श्री कृष्ण। हमको उनको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, वही हमारे हृदय में है। लेकिन हम इतने बिजी हैं इस दुनिया में कि उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। देखो, वी आर एंसरेबल टू आवर कंसाइंस, नॉट टू द वर्ल्ड। अब ध्यान से सुनो, हर एक व्यक्ति को मालूम होता है कि क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। लेकिन होता क्या है, भगवत गीता के 3 अध्याय में ये प्रश्न आता है। अर्जुन पूछता है भगवान से, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान, ये बताइए, मनुष्य न चाहते हुए भी मानो कोई हमसे जबरदस्ती से गलत कार्य करवा रहा है, ये कौन है, क्या है कि जो हमसे गलत कार्य करवाता है, हमको बताइए। भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष। हमारी कामना के प्रति जो गुलामी है, उसके कारण हम गलत कार्य करते हैं। तो कैसी है वो? पहले विषयों के प्रति आकर्षण है। आप सब देखे होंगे, घर में भी करते होंगे, खाने के लिए बैठते हैं बच्चे लोग, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो। मोर चॉइस यू गिव, मोर मिजरेबल यू आर। तो पहला सिद्धांत खुश रहने का, गिव यूर सेल्फ जीरो चॉइस। सबके लिए जो वही हमारे लिए। अपने आप को विशेष ना समझे। जहां आपने अपने आप को विशेष समझा है, आपका सत्यानाश शुरू हो गया है। विशेषता से मुक्त होना, यही परमात्मा है। जो सविशेष है वह जीवात्मा है। इसीलिए यान्ति मद्यायनोपि माम। तो परमात्मा कैसे है? ध्यान से सुनना। जैसे दृष्टि है, दृष्टि के लिए क्या है? लाल रंग है तो लाल नहीं होती, पीला है तो पीली नहीं होती, स्त्री है तो फेमिनाइन नहीं होती, जेंट्स है तो मैस्कुलिन नहीं होती। माने दृष्टि केवल प्रकाशित करती है, प्रभावित नहीं होती। यही सिद्धांत जीवन का है। जीवन में सुख तो आएंगे, दुख भी आएंगे। जो सुख के कारण सुखी नहीं और दुख के कारण दुखी नहीं होता, उसी ने परमात्मा को पहचान लिया। देखो, दुख का कारण कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए समझो मैं पति हूं, धन्यवाद, मैं नहीं हूं। समझो मैं पति हूं, तो मेरा दुख का कारण क्या होगा? पत्नी। यदि मैं पिता हूं, दुख का कारण क्या हो गया? बच्चे। तो हम सभी के सभी अपने दुख का कारण अन्य को बताने में एक्सपर्ट है। ये दुख का कारण ठीक है, हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से होते हैं। यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, इवन गॉड विल नॉट बी एबल टू मेक यू मिजरेबल। इसीलिए डू नॉट ऑप्ट फॉर बीइंग मिजरेबल। बिल्कुल सिंपल बात है। दुख किसके जीवन में नहीं आता? एक और बात बताते हैं, जहां दुख होता है वहां भगवान का अनुग्रह होता है। 2 उदाहरण देंगे आपको। एक उदाहरण, कई बार दांत में दर्द होता है, तो ये जो दर्द हमको दिया है दांत में, क्या हमको परेशान करने के लिए दिया है? ये बताने के लिए, अरे यार यहाँ कोई गड़बड़ी है, डॉक्टर के पास जाओ, और वहां जाते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हमको कुछ हो रहा हो लेकिन हमको उसका ज्ञान ही नहीं हो। एक हमारे मित्र अपने पत्नी के साथ
डॉक्टर के पास गए, उनको कुछ चेकिंग करवाना था पत्नी का, तो वो तो चली गई डॉक्टर के पास और ये बाहर बैठे थे। वहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ था, यदि आपकी आयु 55 साल से ज़्यादा हो तो आपने अपना हार्ट का टेस्ट कर लेना चाहिए। उसने सोचा कि अभी तो टाइम है, बैठे बैठे क्या कर लेते टेस्ट, और वो टेस्ट करने गए। वहाँ उन्होंने जो भी करना था उनका किया और डॉक्टर ने बताया आपका 90% ब्लॉक है। पत्नी ठीक है, पहले आपको ऑपरेशन करने की जरूरत है। कारण क्या, उनको 90% ब्लॉक का एक भी लक्षण नहीं दिख रहा था। समझो इसको, यदि आप हर्ट हो जाते हो तुरंत समझ लेना दुख का कारण क्या है, मैंने किसी को महत्व दिया है। आप जिसको महत्व दोगे वो आपके दुख का कारण बनेगा। सिंपल बात है, कठिन नहीं है। इसीलिए यहां जो कहते हैं भगवान, देवान याति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिजाम यान्ति मध्याजनोपि माम। तो अपने जीवन के हर एक दुख का कारण हमको भगवान स्मरण दिलाता है। कबीर जी कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये बहुत महत्व की बात है। एक हमको सूफी संत का एक शेर बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं, ये वही दर्द दिल है जो भगवान को पाता है। ये वही दर्द दिल है जो भगवान को पाता है, और भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। कितनी बड़ी बात है। हम लोग क्या करते हैं, किसी दिल दुखा इसको तो मार डालेंगे। नहीं नहीं, वो हमारा हितैषी है। ये हमने एक बच्चों के कैंप में बताया था। जो हमारे दोष दिखाता है वो हमारा दुश्मन नहीं, वो हमारा दोस्त है। कैसे? उन दिनों में मैं चंदन लगाता था, आजकल नहीं लगाता। यहाँ रिएक्शन आ जाती, तीसरी आँख खुल गई है ना, उस पर कचरा जाता है, तो मैं चंदन नहीं लगाता। तो उन दिनों में मैं चंदन लगाता था। अब बच्चे बैठे हुए थे, जैसे यहाँ बैठे हुए थे, और मैं गया क्लास लेने के लिए। उस दिन मैंने जानबूझ के चंदन सेंटर में नहीं लगाया था, इधर लगाया था, और जाके बैठा। अब बच्चे 8-9 साल के मुझे देख करके हंसना शुरू, और धीरे 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 जोर से हंसने लगे। बोले क्या हो गया, चुप बैठो, हमने पढ़ाई के लिए आए। तो सब चुप हो गए। फिर भी कोई ना कोई भी क्या हो गया, मुझे मैं भी हंसूंगा। बोले स्वामी जी आप कार्टून दिख रहे हो। बोले क्यों, क्या हो गया? आपका चंदन यहाँ के स्थान पर यहाँ चला गया है। जिसने मेरा दोष निकाला वो मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? देखो महाराज, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए। बिना साबुन के सब साफ हो जाता है, लेकिन जो हमारे दोष हमको बताता है उसके प्रति हमारे मन में घृणा होती है। मालूम है, हमको मत सिखाओ। कि ये सब बातें भगवद गीता में ही है और कहीं नहीं है। तो यान्ति मध्याजनोपि माम। इसीलिए जीवन की कोई भी घटना जो हमको अंतर्मुखी बनाती है वो भगवान का अनुग्रह है। देखो, आपको कथा पता है ना, हमारे तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी क्यों बने? जब वो पैदा हो गए थे, वाराणसी की बात है, उसी समय उनकी माँ का देहांत हो गया, और वो अकेले, उनके आगे पीछे कोई नहीं। तो किसी साधु ने उनको अपने आश्रम में ले लिया, और आश्रम में बचपन से वो पढ़ने लग गए, बड़े हो गए। और उनके जीवन में स्त्री नाम की वस्तु कभी आई ही नहीं। माँ नहीं, बहन नहीं, दादी नहीं, नानी नहीं, कोई भी नहीं। केवल पुरुषों के बीच में ही रहे वो। बड़े हो गए, खूब बढ़िया अध्ययन किया, इंटेलिजेंट तो थे ही। और उसके बाद जब वो कथा करने के जाते थे तो एक व्यक्ति ने देखा ये लड़का मेरे लड़की के लिए अच्छा है, और फिर उनकी शादी करा दी। पहली बार तुलसीदास जी के जीवन में स्त्री आई, वो भी पत्नी के रूप में। कितना वो अटैचमेंट हो गया। और एक बार कथा करके वापस जा रहे थे, बड़ी तूफान से बारिश आई, गंगा जी बह रही थी जोर से,
अब इसको तो पत्नी के पास जाना था। तो उन्होंने क्या किया, वहां से नदी में एक शव बह के जा रहा था, उसी की उन्होंने नाव बना दी, उस पर बैठ करके क्रॉस करके चले गए। और बारिश हो रही है, पेड़ पे चढ़े और वहां से अपने पत्नी के वहां कमरे में ऊपर से उतरे, हिंदी सिनेमा के हीरो के जैसे। जब ये देखा उनके पत्नी ने, तो उन्होंने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? इस हड्डी मांस चमड़ी गंदगी के शरीर के लिए तुम इतने पागल हो गए हो? इतने ही पागल यदि तुम राम के पति हो जाओ तो भगवान राम तुमको दर्शन देंगे। अब देखो, पत्नी ने पति को ऐसा झिटकारा, और एक साधारण कथाकार से एक दिव्य संत का जन्म हुआ है, तुलसीदास जी। वो तो तुलसीदास जी बने। आज के जमाने में कोई पत्नी पति को डांट दे तो तुलसीदास बनेगा? वो बनेगा देवदास। देखो महाराज, आपके जीवन में क्या आता है उससे महत्व की बात ये है, जो भी आता है उसको आप कैसा लेते हैं। इसीलिए अपने जीवन का हर दुख हर कष्ट भगवान का अनुग्रह होता है, इसको आप पकड़ लो तो देखो जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। भगवान ने अर्जुन के सामने समस्या निर्माण कर दी थी, अर्जुन के मन में संदेह नहीं था, भगवान ने डाल दिया। अर्जुन को कहते, भगवान तुम जानना चाहते हो किसके साथ युद्ध करना है? दुश्मनों के साथ नहीं, तुमको अपने दादा को मारना है, तुमको अपने गुरु को मारना है, तुमको अपने भाइयों को मारना है, मारो। अब देखो, एकदम उसके मन में भ्रांति हो गई, मैं कैसे गुरु को मारूं, मैं कैसे दादा को मारूं? माने आपके गुरु हो तो मार दूंगा, आपका दादा हो तो, मेरे गुरु दादा को कैसे मारूं? यही तो संसार है महाराज। इसीलिए समझ लेना, अपने जीवन की हर एक जो दुर्घटना है वो हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए है। यान्ति मध्या जनोपि माम। आगे कहते हैं 26वें श्लोक में, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अब भगवान को क्या अर्पण करना है? हजारों करोड़ों के डॉलर के गहने नहीं अर्पण करने। क्या कहते हैं? पत्रम, एक बिलो पत्र ले लिया, दे दिया। पुष्पम, पड़ोसी के घर से चुरा के लाया, वहां चला दिया। देखो, फलम, कहीं पड़ा हुआ था उठा करके भगवान को अर्पण कर दिया। तोयम, पानी लेकर के चढ़ा दिया। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है? लेकिन लोग इसका भी अर्थ अलग अलग निकालते हैं अपने इच्छा से। पत्रम माने 500 की नोट, पत्रम। पुष्पम, उसके ऊपर में कोई दान धर्म करो। ये भगवान नहीं कह रहे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्त्या अंडरलाइन, आप किसको देते हो, क्या देते हो, इससे ज्यादा महत्व है कैसे देते हो। आप लोग गृहस्थ है, आपने कभी देखा होगा अपने जीवन में, छोटा सा बच्चा, अब उसको जो भी मिल रहा उसके पिता ने कमा के लाया है, तो उसको दिया था केला खाने के लिए। कई घरों में बड़ी विचित्र बात होती है, केले के छिलके को निकाल करके हाथ में पकड़ के नहीं खाते, लेकिन ये ऐसे ही करते। मुझे इतना लगता है कि कैसे ये राक्षस है। तो उसकी जो स्किन है, स्किन को ऐसे रखो ना, खा के भी हाथ खराब नहीं होते। वो बच्चे को दे दिया निकाल के, बेटा खा ले। अब वो बच्चे ने पकड़ लिया एकदम, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से, और मुंह में लगा, इधर में सब लाल लगी है। और उस समय अब उसके पिताजी जा रहे हैं ऑफिस में, नेक टाई धारी CEO, हाथ में ब्रीफकेस, और हाउ आर यू माय डार्लिंग,
पापा पापा कम हियर, हो जाए, आई वॉन्ट टू शेयर माई बनाना विथ यू, और उसकी तरफ देखो तो आत्महत्या करने की इच्छा होगी। अब वो इतना गंदा है, अब वो कहते हैं पापा पापा प्लीज प्लीज। अब ये क्या करेगा, नेकटाई पकड़ा, आंखें बंद करी, ओम भूर्भुवः स्वाहा। उसको मालूम है कितना गंदा है ये, लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति। देखो महाराज, जिसके हृदय में प्रेम जागृत होता है ना, उसका जीवन ही भिन्न होता है। हम में कमी इसी बात की है कि हम दोष देखते हैं, दोष देखने से प्रेम बढ़ता नहीं। अब ये बच्चे का जो कितने दोष थे, लेकिन उसने उसका प्रेम देखा है। भगवान यही कहते हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति। अब हम क्या देंगे भगवान को, ये पूरी दुनिया उसकी है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा। ये पूरी की पूरी दुनिया भगवान की है, उनको हम क्या देंगे। लेकिन देने वाला उस बच्चे के जैसा यो में भक्त्या प्रयच्छति। महाराज, तो तात्पर्य क्या निकला, हमको अपने जीवन में जो भी करना है प्रेम से करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन करेंगे भी पता नहीं मुझे करना पड़ता है। एक साउथ इंडियन लड़की पंजाबी के घर में शादी हो गई। साउथ इंडियन माने क्या, डोसा 1 महीने का बैटर बना के रख देते हैं। पहले हफ्ते उसकी इडली बनती है, दूसरे हफ्ते उसका उत्तपम बनता है, वो खत्म होता ही नहीं। तीसरे हफ्ते उसका मसाला डोसा बनता है, चौथे हफ्ते पापड़ डोसा बनता है। बैटर वही, उसमें बनाने की परेशानी होती है, डालो खर खर कर निकालो, बस खत्म। अब ये पंजाबी आटा गुनो और बेलो, जिन्होंने आटा बेलना सीखा नहीं है उनके लिए पहली चपाती न्यूजीलैंड। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बड़े मुश्किल से ग्लोब बनता है। तो ये जो साउथ इंडियन थी, शादी होगी पंजाबी के यहाँ गए, और पंजाबी लोग बैठेंगे खाने के लिए, एक चपाती नहीं एक के बाद एक दबाते जाएंगे। और इसको परेशान, पता नहीं कितना खाते हैं, रोज की रोज चपाती बनाते बनाते मैं दुखी हो जाती हूँ। उनके घर में सबको कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि प्रेम से नहीं बना रहे। देखो महाराज, 2 उपाय है, करना ही है तो प्रेम से करो, नहीं करना तो मत करो। रोना मत। जो आदमी रोते रोते जीता है वो जी नहीं रहा है, वो मर रहा है। इसीलिए ये यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्या अपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। ऐसा व्यक्ति जो प्रयत्न कर रहा है इस मार्ग पर चलने का, कि जो भी करेंगे हमारे हर एक अभिव्यक्ति में प्रेम प्रकट हो। देखो महाराज, प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम हमारे नारद भक्ति सूत्र में आता है। इसीलिए यही भगवान की भक्ति है। अब क्या क्या करे, कैसा कैसा करे, 27वें श्लोक में कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, जो भी आप कर रहे हैं, यत् करोषि, यदश्नासि, जो भी आप खा रहे हैं, यज्जुहोषि, जो भी आप दान कर रहे हैं या यज्ञ कुंड में आहुति दे रहे हैं, और ददासी, जो भी आप दान कर रहे हैं, यत् तपस्यसि कौन्तेय, और जो भी तपस्या कर रहे हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम। देखो तात्पर्य क्या है, हमारे जीवन के क्या क्या अंग है। पहला अंग है कर्म, जो भी आप कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ये ध्यान से रखना। इसका अर्थ क्या है, आपके घरों में तो पूजा पोथी कभी कभी होती होगी गलती से। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनको नहलाना है, तो हम ऐसा कहेंगे क्या, यार वो बाथरूम में पानी सा लिया उसी को नहला देते हैं। नहीं,
भगवान को नहलाना है तो पवित्र शुद्ध जल होना चाहिए। फिर उनको पोंछना है तौलिया से। वो जो ऐसा कपड़ा था ना, डाइनिंग टेबल पर कपड़ा साफ किया था, उसी को लिया नहीं, वो पवित्र कपड़ा होना चाहिए, उसको दूसरा कोई काम नहीं ले। और भगवान को भोग लगाना है, और कल की जो थी ना सैंडविच छोटू की रखी हुई लिया नहीं। माने जो भी काम हम भगवान के लिए करते हैं वो पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। इसी प्रकार से हम जो भी करेंगे ध्यान से सुनना, उसमें यदि आनंद प्रकट हो रहा है तो आप भगवान की आराधना कर रहे हो। यत करोषि, कहने का तात्पर्य क्या है? आनंद या खुशी को प्राप्त करने के लिए कुछ मत करो, जो भी करना है उसमें आनंद प्रकट हो जाए। कितनी सिंपल टेक्निक है। यही भगवत गीता का सिद्धांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसका यही तात्पर्य है। हम जो भी करते हैं खुशी को प्राप्त करने के लिए, भगवान कहते हैं ये गलत बात है। फिर क्या है? जो भी करना है, करणीय है, खुशी से करो। तो यत करोषि यदश्नासि, जो भी खा रहे हो, माने जो भी भूग रहे हो, उसमें भी भगवान का अनुग्रह देखो। आपने देखा कई लोग पता नहीं क्या बनाया, ठीक से नहीं बनाया, ठीक है दे दो, और दबाए जा रहे। अरे खाना है, जो मिल रहा है भगवान का प्रसाद समझ करके खा लो, आपको कभी दुख नहीं होगा। यज्जुहोषि, और जो भी आप यज्ञ कर्म इत्यादि करते हो आध्यात्मिक, वो भी आनंद से ही होवे। ददासियत, ध्यान से सुनना, ये हमारा सिद्धांत कई लोगों को पसंद नहीं है, हमको पसंद है। किसी पर भी तरस मत खाना। डोंट हैव कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? बेचारा भूखा है, ले ले, ऐसा महापाप है। फिर करनी ही है तो सेवा करो। सेवा किसकी करते हैं? जिसके प्रति हमारे मन में आदर होता है उसकी सेवा करते हैं ना। हम माँ बाप की सेवा करते हैं क्योंकि उनके प्रति आदर है। कोई कोई लोग कुत्ते की भी करते हैं। तो यदि हम किसी पर तरस खाएंगे तो हमने उनमें, उस व्यक्ति में जो परमात्मा है, उसको हमने नजरअंदाज कर दिया है। भगवान हमारे जीवन में किसी भी रूप से आ सकता है, इसीलिए करनी ही है तो सेवा करें, प्रेम करें, तरस कभी मत खाना किसी पर। इसीलिए ददासियन यत तपस्यसि कौन्तेय, और जो भी हम तपस्या करते हैं, अब तपस्या का अर्थ ठीक से समझ लो। तपस्या का अर्थ उल्टा सीधा नहीं है। कई लोग करते हैं, एक टांग पर खड़े रहेंगे, हाथ ऊपर खड़े रखेंगे और फिर ओम करेंगे। ये बेवकूफ़ी है। आपने कोई 5-7 साल पहले इनक्रेडिबल इंडिया करके बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनक्रेडिबल इंडिया। उसका चित्र मालूम है क्या था? एक यूजलेस लड़की एक टांग पर खड़ी है, दूसरी टांग उसने अपने घुटने को लगाई है और हाथ ऊपर किए हुए, और खड़ी कहाँ है? एक बहुत पहाड़ के कोने में कि नीचे गिर जाए तो अच्छा होगा। इनक्रेडिबल इंडिया, ये योगा नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। क्या कहते हैं? यह तपस्यसि कौन्तेय, तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या का अर्थ हमारे भगवान रमण महर्षि ने सबसे बढ़िया दिया है। कहते हैं कि अहम पेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमण वागियम। असली तपस्या वो है जिसमें अपने अहंकार का बलि चढ़ता है, वो असली तपस्या है। अहंकार नष्ट हो गया, इसके क्या लक्षण है? आप दुखी नहीं होगे। जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है उतना उसका अहंकार ज्यादा है। जितना कम दुखी होता है उसका अहंकार कम है। हमारे कन्हैया लाल को ईगो है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, इसीलिए हमेशा मौज में रहते हैं। तो कैसा पता चले कि अपना ये ईगो का वायरस कितना स्ट्रांग है? यदि आपको छोटी मोटी चीजें भी दुखी बनाती है तो समझ लेना हम उस वायरस से अटैक हो गया है। इसीलिए महाराज, अपने दुख को निगल जाओ, प्रकट मत करना।
किसके जीवन में दुख नहीं होता? सिर्फ एक के जीवन में। किसके? मुर्दे के जीवन में। आपको ये दुख हो रहा है, कांग्रेचुलेट, अभी जिंदा है यार, मरे नहीं। इसीलिए अपने दुख का लाड़ प्यार करना बंद कर दे। यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो जो भी हम कर रहे हैं, हर एक के साथ प्रभु का नाम जोड़ लो। एक योग शास्त्र में साधना बताते हैं, इसको कहते हैं सोहम की साधना। सहा माने भगवान, अहम माने मैं परमात्मा जीवात्मा। अब ध्यान से सुनना, करना मत एकदम से, पहले समझ लेना। हमारी सांसें दो प्रकार की होती है, एक तो हवा अंदर जाती है फिर बाहर आती है। तो जब हवा अंदर जाती है उसके साथ भगवान का स्मरण करो, समझो हरि। फिर बाहर आ गई सांस, ओम हरि ओम। ये अभ्यास करते 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 आपका मन सहज रूप से शांत रहने लगेगा। कोई कठिन नहीं है। अभी आप करके देखो, सांसों के साथ हरिओम को जोड़ो। मैं गारंटी देता हूं आप गलत करोगे, गलती भी बताऊंगे आपके क्या है। रेडी? शुरू करो। आप अपने आप में, इस सामुदायिक नहीं, हर का अलग अलग होगा। सांस अंदर गई हरि, बाहर आई ओम। शुरू करो। स्टॉप। आप और में क्या कर रहे हैं? हरि ओम के साथ सांस को जोड़ रहे हैं, यही गलत है। सांस लेते नहीं, सांस चलती है। सांस लेने में अहंकार नहीं होता। मालूम है, सुबह से सांस ले रहा हूं, लेकिन भगवान का नाम ले रहा हूं, उसमें अहंकार होता। रोज 36 माला करता हूं। 36 माला? कौन सा मंत्र है आपका? हमारा मंत्र ऑर्डिनरी नहीं है, महामंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे बाप रे, इसकी 36 माला कैसे करते हो? सिंपल है, समझो ये माला है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 40 माला हो गई। देखो महाराज, समझ लेना, सांस चलती है, उसमें अहंकार नहीं होता। पतंजलि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जब हम नॉर्मल होते हैं तब प्रयत्न नहीं करना पड़ता। किसी को अस्थमा हो गया तो अस्थमा वाला कैसा सांस लेता है? क्यों? नॉर्मल नहीं है। तो जब हम सांस लेते हैं तब उसमें प्रयत्न नहीं है, उसमें मैं नहीं है। ये जो भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें प्रयत्न भी है, मैं भी है। और इसीलिए सांस चल रही है और उसके साथ, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो देखते हैं ट्रैफिक इधर कैसा है, फिर उसमें मर्ज हो जाते हैं। इसी प्रकार से सांसों के साथ अपने मन को लगाओ। हरि ओम हरि ओम। ये अभ्यास करते करते आपकी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दोनों मिल जाएगी। इसको कहते हैं योग शास्त्र में, इसको या तो आप सुषुम्ना नाड़ी कहो, या कुंडलिनी जागृति कहो, या एकाग्रता कहो, चाहे भगवान का अनुग्रह कहो, शब्द कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली यही है। और ये आप कहीं भी कर सकते हैं।
कुर्सी में बैठे हो, बिस्तर पे बैठे हो, सिर्फ गाड़ी चलाते समय मत करना। अपने आप मन शांत रहेगा, और जिसका मन शांत है वो कभी भी दुखी नहीं होता, और जो दुखी है उसका मन कभी शांत नहीं होता। बाकी की बातें कल के सत्संग में करेंगे। कल का अंतिम सत्संग है, तो कल की बात कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।